हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे पुस्तक प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीओ गाइड पेपर 1 के सेक्शन 2 के क्लॉज 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 जो कि डिपार्टमेंटल डीडीएस टू एमटीएस, डीडीएस टू पोस्टमैन, डीडीएस टू पीए के एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसे मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड करूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। स्पेशली ये डीडीएस टू एमटीएस सिलेबस के लिए है। सो वी आर स्टार्टिंग क्लॉज 147 पैकिंग। पॉइंट 1, a parcel be packed and enclosed in a reasonably strong case wrapper or cover fastened in a manner calculated to preserve the contents from loss or damage in the post, to prevent any tampering therewith, and to protect other postal articles from being damaged in any way thereby। यानी कि ये स्पेशली कस्टमर के लिए होता है कि पैकिंग आपको कैसा करना चाहिए। ये वो रूल्स बता रहा है कि ये पार्सल बी पैक्ड एंड एनक्लोज्ड इन ए रीजनेबली स्ट्रॉन्ग केस रैपर, एक स्ट्रॉन्ग रैपर के माध्यम से उसे पैक करना चाहिए और उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो अच्छी तरीके से प्रिजर्व होना चाहिए ताकि कोई लॉस या फिर कोई डैमेज ना हो, या फिर कुछ भी होता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दायित्व नहीं लेता है, या फिर कोई टैम्परिंग हो ऐसा आप ना करें। पैकिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। सेकंड पैरा, इफ पार्सल कंटेंट्स क्लॉथ और वुडन मटेरियल इट मस्ट बी पैक्ड इन ए स्ट्रॉन्ग रैपर विथ एन आउटर कवरिंग ऑफ स्टाउट कार्डबोर्ड और क्लॉथ। स्टाउट कार्डबोर्ड यानी कि एक तरीके का कार्डबोर्ड ही होता है जो हम लोग पेटी बोलते हैं, जिसमें सामान आता है। इस तरीके से कार्डबोर्ड से भी आप अपना पार्सल को पैक कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीका से। Parcels containing articles of great value like gold, bullion, jewelry and the like must be packed in a metal container or a wooden or a stout cardboard case according to the nature of the article। Parcels, अगर कुछ ऐसा पार्सल हो जिसमें बहुत ही वैल्यूएबल सामान हो जैसे कि गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, बुलियन हो, and like must be placed in a metal container or a wooden or a stout cardboard case according to the nature of the article। और ये गोल्ड, ज्वेलरी, ये सामान आप जब भेजते हो तो इसके लिए आपको इंश्योर करना जरूरी होता है। पॉइंट 2, लिक्विड्स एंड सब्सटेंसेस व्हिच लिक्विफाई इजीली मस्ट बी डिस्पैच्ड इन अ डबल रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल होता है एक कंटेनर के जैसा, एक जार टाइप से रिसेप्टेकल कहा जाता है। तो कुछ लिक्विड सामान आप भेजते हो तो डबल रिसेप्टेकल में देना जरूरी है, यानी कि एक कंटेनर में रखते हो उसके बाद और एक कंटेनर में उसे अच्छी तरीके से सील करते हुए सामान को भेजना है। विद इन द फर्स्ट रिसेप्टेकल बॉटल, फ्लास्क, बॉक्स कुछ भी हो सकता है, एंड द सेकंड इज मस्ट बी अ बॉक्स ऑफ मेटल और स्ट्रॉन्ग वुड। तो रिसेप्टेकल मतलब एक कंटेनर। तो फर्स्ट रिसेप्टेकल बॉटल हो सकता है, फ्लास्क हो सकता है या फिर बॉक्स हो सकता है, और सेकंड या आपका मेटल, बॉक्स ऑफ मेटल हो सकता है या फिर बॉक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वुड हो सकता है। तो दोनों रिसेप्टेकल के बीच में सम स्पेस रहना चाहिए, व्हिच मस्ट बी लेफ्ट टू बी फिल्ड विद सॉडस्ट, bran or some other absorbing material in sufficient quantity to absorb all the liquids contains in the event of breakage। अगर कुछ कंडीशन में अगर वो आपका ब्रेक हो जाता है जो लिक्विड आप भेज रहे हो तो इसके लिए ताकि उसके अंदर जो सॉडस्ट या फिर कुछ एब्जॉर्बिंग मटेरियल ऐसा देना चाहिए जो कि वो लिक्विड को वो एब्जॉर्ब कर सके, वहाँ से लिक्विड निकल कर दूसरा कुछ सामान को डैमेज ना करे, ऐसा ना हो। इसके लिए आपको बढ़िया तरीके से पैकिंग करके, कोई अगर लिक्विड सब्सटेंस हो तो आप इस तरीके से पैकिंग करके भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट 3, लाइट बीज मस्ट बी एनक्लोज्ड इन सुटेबल केसेस एंड सो पैक्ड एज टू प्रिवेंट ऑल रिस्क ऑफ इंजरी टू अदर पोस्टल आर्टिकल्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट और टू ऑफिसर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। लाइट बीज भी आप भेज सकते हो, कुछ रिसर्च पर्पज हो सकता है या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन में, लेकिन इसके लिए आपको बढ़िया तरीके से पैकिंग होना चाहिए ताकि दूसरा पोस्टल आर्टिकल को डैमेज ना करे, या फिर हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको किसी तरीके से हानि ना पहुंचे। ये जो पार्सल भेज रहा है सेंडर के लिए ये जरूरी सूचना है। नेक्स्ट क्लॉज 148, ह्यूमन एंड अदर विसेरा। ह्यूमन एंड अदर विसेरा may be transmitted by the inland post to chemical examiners for analysis। ह्यूमन एंड अदर विसेरा, ये पॉइंट का मतलब होता है कि ह्यूमन रिलेटेड कुछ चीज जैसा कि कुछ स्टूल हुआ, ब्लड हुआ, स्पूटम हुआ, जो कि एग्जामिनेशन पर्पस यानी कि कुछ रिसर्च पर्पस हो सकता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस को एनालिसिस करने के लिए भेजा जा सकता है, या फिर कोई स्कॉलर हो रहा है या फिर कोई मेडिकल इंडिविजुअल हो रहा है जिसके पास MBBS डिग्री है
वो अगर कुछ मेडिकल कंडीशन के लिए भेज रहा है, कुछ रिसर्च पर्पज के लिए भेज रहा है तो वो भेज सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। Brains of rabbit animals may also be transmitted by post to authorized laboratories when sent by persons holding veterinary or medical qualifications, जो कि मैंने अब बताया हूँ। The following conditions apply in each case. देखिए पॉइंट A, the sputum, the suspected viscous or other material to be sent for examination must be enclosed in a glass bottle or jar fitted with a topper or sound cord. जो आप भेज रहे हो एक अच्छी तरीके से सील्ड बॉटल या फिर जार में आप भेज सकते हो, लेकिन उसे अच्छी तरीके से साउंड कॉर्क यानी कि एक ढक्कन होता है जिसे आप जैसे खोलते हो एक साउंड आता है, तो उस वैसा सील करके भेजना है। पॉइंट बी, ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन दैट द स्टॉपर और कॉर्क ऑफ द बॉटल फिट्स टाइटली। दिस प्रिकॉशन इज नेसेसरी व्हेन अल्कोहल इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। जब आप अल्कोहल यूज कर रहे हो, कुछ ऐसा भी भेज रहे हो जिसमें अल्कोहल देना मैंडेटरी है उसे प्रिजर्व करने के लिए, तो आपको उसके लिए स्टॉपर और जो कॉर्क होता है उसे अच्छी तरीके से फिट करना है। In such cases, a ring of beeswax or candle wax must be placed on the tip of the bottle so as to cover the shoulder of the stopper. The stopper must be carefully fastened down with bladder or leather and sealed. तो वो जो स्टॉपर आप भेज रहे हो उसे अच्छी तरीके से सील करना है। चाहे तो आप ब्लैडर, मतलब एक ब्लैडर होता है एक जानवर के चमड़ा से बना हुआ एक तरीके का बैग, उसे देकर भी आप अच्छी तरीके से सील कर सकते हो, और या फिर आप कुछ लेदर भी यूज कर सकते हो। यानी कि मेन मुद्दा होता है कि जो आप ह्यूमन विसरा या फिर कुछ ऐसा चीज आप भेज रहे हो जिसमें लिक्विड है, तो उस बोतल को अच्छी तरीके से फिट करना है, टाइट करना है। नेक्स्ट पॉइंट सी, द ग्लास बॉटल और जार मस्ट देन बी प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वुडन और टिन बॉक्स व्हिच मस्ट बी लार्ज इनफ टू अलाउ ऑफ अ लेयर ऑफ रॉ कॉटन at least 18 millimeters thick being placed between the bottle or jar and the box. Point D, वही सेम चीज बोल रहा है कि box must be encased in cloth, it must be securely closed and sealed. The seals must be at intervals not exceeding 3 inches along each seam. All the seals must be of the same kind of wax and must bear distinct impressions of the same device. The device must not be that of a current coin or merely a series of straight, curved or cross lines. तो यही पैकिंग के बारे में सब बता रहा है कि ह्यूमन अदर विसेरा आप अगर भेज रहे हो उसके लिए क्या क्या रूल्स है वो थोड़ा आपको जान लेना जरूरी है। ऐसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो यहाँ आता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे सिलेबस में दिया गया है तो थोड़ा सा जानकारी रखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्लॉज 149, प्ले कल्चर एंड एंथ्रैक्स कोर वैक्सीन। कल्चर्स और अदर आर्टिकल्स नोन और बिलीव टू कंटेन द लिविंग जर्म्स। कल्चर यानी कि उसमें लिविंग जर्म्स रहता है जिसे स्टडी किया जाता है। ये स्पेशली स्कॉलर करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी स्कॉलर या फिर कोई मेडिकल एग्जामिनर होता है, जो फर्दर स्टडीज करते हैं, रिसर्च पर्पस में कल्चर किया जाता है उस पर्टिकुलर डिजीज के वायरस या फिर बैक्टीरिया को लेकर कि वो किस क्लास के वायरस है, किस क्लास के बैक्टीरिया होता है, वो कैसा डिजीज कर सकता है, इसके लिए क्या प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जा सकता है, कैसा एंटीबायोटिक तैयार करने से इस तरीके का वायरस को हम मार सकेंगे, बैक्टीरिया को हम मार सकेंगे, इसे कल्चर कहा जाता है। तो वैसा कुछ चीज़ भी आप भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। पॉइंट ए, such cultures or other articles aforesaid must not be accepted for transmission unless they are sent by a commissioned medical officer, a military assistant surgeon or a medical practitioner in possession of a qualification not lower than that of LMS of the University of Calcutta, Punjab, Madras or Bombay, or by a person specially permitted by the central government or the state government to send such cultures or other articles, not unless they are consigned to a government laboratory or to a person specially permitted by the central government or the state government to receive such cultures aforesaid और अदर आर्टिकल्स। यानी कि जो भेज रहा है उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, उसे फॉलो करना जरूरी है, और जहाँ ये कल्चर जाएगा जो एड्रेस ही है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी। पॉइंट बी, द कल्चर्स और अदर आर्टिकल्स aforesaid must be securely packed in a hermetically closed tin of adequate strength. It must be placed in a strong box of wood or with a layer of at least 18 millimeters of raw cotton wool between the inner and outer case. नेक्स्ट देखिए पॉइंट सी, द आउटर केस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन अ स्टाउट क्लॉथ। स्टाउट क्लॉथ यानी कि एक कार्डबोर्ड जैसा एक हार्ड क्लॉथ से आप पैक करना चाहिए। which must be securely fastened and sealed and labeled with such distinguishing inscription as will suffice to make
इमीडिएटली मैनिफेस्ट द नेचर ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से आप बांधिए, सील कीजिए, लेबल लगाइए। इसके बाहर में आपको लिखना है कि वो किस तरह का मटेरियल है और फिर आप उसे भेज सकते हो। Point D, the sender must present the parcel at the post office accompanied by a declaration of the nature of its contents and a certificate signed by himself to the effect that he has advised the addressee of its dispatch and that such addressee, if the parcel should not be addressed to Sunwell Laboratory, has been specially permitted by the central government or the state government to receive such cultures or other articles। यानी कि जब सेंडर भेज रहा है उस आर्टिकल को वो पोस्ट ऑफिस को प्रॉपर तरीके से डिक्लेरेशन करे कि उसके अंदर किस टाइप का आर्टिकल जा रहा है, क्या नेचर ऑफ कंटेंट्स है, और खुद एक सर्टिफिकेट साइन करके दे कि जिसके पास जा रहा है उसके पास लाइसेंस है इस टाइप ऑफ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ मेंटेन करने के बाद ही प्लेग कल्चर एंड एमसेक्स वैक्सीन आप भेज सकते हो बाय इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट क्लॉज 150, ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम, यानी कि टीवी आपका होता है कफ रिलेटेड, तो उसके लिए उसका स्पूटम आप भेज सकते हो, यानी कि उसका सैंपल कफ सैंपल आप भेज सकते हो फॉर रिसर्च पर्पस। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस मेंटेन करना जरूरी है। Point 1, the sputa samples and other tuberculosis material is consigned to a laboratory or institution or a person specially permitted by the government। वो एक ही चीज़, ये स्पूटा कहाँ जा रहा है इसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस द्वारा परमिशन होना चाहिए। Point 2, that the material is contained in spill-proof glass, metal or wax paper containers which are securely packed in a tin or wooden box of adequate strength with a layer of raw cotton wool of 3 by 4 inch to 1 inch thickness between the box and the containers। The box should be properly sealed। Point 3 भी वही सेम चीज़, स्टाउल क्लॉथ बैग से अच्छी तरीके से उसे फैस्टन देने की बांधना है, सील करना है, लेबल देना है, और फिर उसके बाहर में आपको लिखना है इंस्क्रिप्शन में बोल्ड लेटर में कि इसके अंदर ये जा रहा है या फिर इसके अंदर ये मटेरियल जा रहा है, तो उसके बाद उसे उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्लास 151, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स दैट इज एसाफेटिडा। एसाफेटिडा मतलब कि हींग। एसाफेटिडा का हिंदी मीनिंग होता है हींग कहा जाता है, जो कि हम लोग कुकिंग पर्पस में यूज करते हैं। वो बहुत ही स्मेलिंग आर्टिकल होता है, तो उसे आप भेज सकते हो, लाइसेंस है भेजने का। बस नहीं इनक्लोज इन हर्मेटिकली सील्ड केस ऑफ टीन और अदर मेटल, लेकिन उसका से प्रॉपर्ली सील करके भेजना चाहिए। क्लॉज 152, क्लॉज 153, ऑस्मिक एसिड यानी कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड may be transmitted by the inland post subject to the following conditions। ये 5 कंडीशंस मानते हुए, क्या कंडीशन है? The acid must be securely packed in a hermetically sealed stout glass capsule which should be embedded in the center, a tin case filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand or not less than 4.3 centimeters between any part of the glass capsule and the inside of the tin case। तो hermetically sealed stout glass में इसे आपको रखना है। इसके बाद आपको एक टीन के डिब्बे में फिल करके साइड में सॉडस्ट फिल करते हुए तभी आप इसे भेज सकते हो। The outside of the tin case will labeled in red letters 1/4 of an inch high, arsenic acid dangerous to handle। ये बाहर में इंस्क्रिप्शन में लिख देना है। फिर the tin case must be soldered down and placed in an outer cover box of wood of reasonable strength with a layer of at least 2.5 centimeters of raw cotton wool between the inner tin case and outer wooden box। Point D, the outside of the wooden box should also be labeled in red letters arsenic acid। टीन बॉक्स के बाहर फिर एक वुडन बॉक्स से उसे सील करना है, क्योंकि ये एसिड है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है। प्रॉपरली सील्ड अगर जब तक आप ना करो उसे आप बाई पोस्ट भेज नहीं सकते। प्रॉपरली सील करते हुए इसे आपको भेजना है। बाहर में भी एक वाइट लेवल रेड लेटर्स में लिख देना है कि ऑस्मिक एसिड है इसके अंदर। एंड पॉइंट ई, द क्वांटिटी ऑफ द एसिड एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल मस्ट नॉट एक्सीड 2 grams एंड नॉट मोर देन 1 कैप्सूल शुड बी इंक्लूडेड इन अ पार्सल। एक पार्सल में आप एक से ज़्यादा कैप्सूल नहीं दे सकते। कैप्सूल यानी कि एक क्वांटिटी होता है जो एसिड भेजने का एक क्वांटिटी, तो उससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हो। उसे प्रॉपरली सील करना है, टीन बॉक्स के अंदर रखना है। उसके बाद फिर वुडन बॉक्स के अंदर स्पेस बीच का से सॉडस्ट और रॉ कॉटन वूल देकर
उसे प्रॉपरली सील करके आपको उस पार्सल को भेजना है। तो ये था हमारा क्लॉज 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, जो कि GDS2 NTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जानना बहुत ही अनिवार्य है। इसके साथ साथ हमारे चैनल में और भी टॉपिक रिलेटेड सिलेबस प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप उसे देखिए। और आपका अगर कुछ रिकमेंडेशन हो कि सर इस तरीक़ा से थोड़ा इस मैटर में वीडियो बनाने से अच्छा रहता, या फिर थोड़ा आप इस तरीक़ा से आप अगर टीचिंग कराते तो अच्छा रहता, कुछ भी कमेंट्स में आप लिख सकते हो, कुछ भी सजेशन हो आपका। और फर्दर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जितने सारे सिलेबस है सब कंप्लीट करते जाएंगे हम, और वीडियोस लगभग आपका अपलोड होते रहेगा। अच्छी तरह से पढ़िए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।